मैं पिछले आई थिंक पिछले 3 महीने से मैं ऑफ सीजन कर रहा हूँ। और पूरे 3 महीने में आई थिंक पहला जो एक 20 दिन था मैंने कार्डियो किया था। फिर मेरा कोच ने बोला कि कार्डियो अभी बंद कर दो फिलहाल के लिए, बिकॉज आपका प्राइमरी हमारा गोल ये है कि वेट बढ़ाना है, साइज पुट ऑन करना है, तो कार्डियो जितना हो सके कम ही रखो। इसके वजह से कार्डियो मैंने पूरी तरीके से बंद कर दिया था। तो अभी इट्स बीन मोर देन 3 मंथ्स। अभी बॉडी वेट 103 और 105 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। अभी मैंने डिसाइड किया है कि 20 मिनट कार्डियो हफ्ते में 3 दिन के लिए रखा हुआ है, एंड रिलीजियसली उसको मैं फॉलो करने वाला हूँ। पिछले साल 2 साल पहले मैंने ऐसा ऑफ सीजन किया था, बहुत स्लगिशनेस होता था, नींद बहुत आती थी और प्रोडक्टिव नहीं रहता था। बट अभी रियलाइज हुआ है कि ये ऑफ सीजन में अब बॉडी काफी अडेप्ट हो चुका है ये वेट में, और कोई ऐसा अनप्रोडक्टिवनेस नहीं हो रहा है, काफी अच्छा जा रहा है दिन, एंड वी बीन मेकिंग प्रोग्रेस आल्सो इन ईच टर्म्स। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर बारिश हुआ था दुबई में, और काफी अच्छा मौसम था। बट उसके बाद बहुत सारे लोग बीमार हो गए। उसमें से मुझे ज्यादा बीमारी नहीं थी, बट मुझे थोड़ा सा थ्रोट पेन वगैरह चालू हो गया था। तो उसके लिए मैं सुबह उठ के पिछले अभी 2 दिन से मैं सुबह उठते ही जिंजर, गार्लिक और थोड़ा सा हनी डाल के मैं सुबह पीता हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरा पूरा थ्रोट है वो थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, और जो भी कंजेशंस और ये सब चीजें हो रहा है वो चला जा रहा है। सो 2 दिन से I've been dealing with this throat pain thing, but बीमार नहीं हूँ वापस। तो मुझे थोड़ा सा डर था कि वापस मैं बीमार हो जाऊंगा, वर्कआउट मिस होगा, मील प्लान ये सब चीजें स्क्रू अप होगा। सो दैट्स व्हाई मेरा सारा एक हेल्दी सप्लीमेंट का स्टैक है, सुबह मैं उठ के खाता हूँ, जो कि मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें मैं खाता हूँ, पूरे सप्लीमेंट्स पूरे दिन भर का। बिफोर गोइंग टू द जिम हमने लिया है बिग मसल का कार्नेज प्री वर्कआउट, which gives you ultimate focus and pump during the workout. मैं एक स्कूप लेता हूँ if I have a small muscle group, और अगर मुझे कोई बड़ा मसल ग्रुप है जैसे बैक या चेस्ट या लेग्स, तो आई ट्राई टू टेक 1.5 स्कूप। तो आज आर्म्स है, तो मैंने एक स्कूप से थोड़ा सा नीचे लिया है मैंने, उतना उससे ज्यादा नहीं लिया मैंने। अगर आप लोग भी लेना चाहते हो यू कैन यूज माई कोड BMGJO टू गेट सम डिस्काउंट, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा। आज है 17 जैन, तो मेरे पास अगले 2 महीना और 13 दिन, मतलब अराउंड मेरे पास 75 days बाकी है मेरे पास टू गेट मोर ह्यूज। आई ओनली प्रे टू गॉड दैट कि यार मेरा ऑफ सीजन भी रहे तो मैं बीमार बीमार ना गिरूं, बिकॉज दैट इज अ वेरी सैड पार्ट होते रहता है ह्यूमन बीइंग्स, दैट हैपेंस। मैंने जब भी व्लॉगिंग स्टार्ट किया था मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना मैं कनेक्टेड रहूंगा लोगों के साथ। बट अभी मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मैं पहले क्या होता था कि 7 दिन में, 8 दिन में, कभी कभी 10 दिन के बाद मैं वीडियो बनाता था या अपडेट करता था। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम एन यूट्यूबर, आई एम एन एथलीट, बट सब कुछ चीजें मैं शेयर करता हूँ। तो आई नो दैट मैं नहीं चाहता हूँ कि वो जो जो लॉन्ग गैप जो होता है, बिकॉज आई लाइक टू अपडेट, कीप अपडेटिंग यू एवरीथिंग व्हाट एवर आई एम डूइंग। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि एक मतलब 2 हफ्ते के ऊपर मेरा चला जाए। मैक्स टू मैक्स 4 days, हर 4 दिन में मैं चाहता हूँ कि मेरा एक वीडियो आए, सो दैट I can be more connected with you guys. I can be more updated. You can know everything what I'm doing at the phase, because मैंने वो डिसीजन बहुत पहले लिया था कि आपको एक वादा किया था कि जो भी मेरा सीजन रहेगा, ऑफ सीजन प्रेप जो भी है, बिकॉज दिस इज द रोड टू ओलंपिया। मेरा एक ही गोल है अभी, टू गेट 1 pro show win and then we are in the Olympia stage. सो कोई रश नहीं है उसका, बट वी विल बी देयर वेरी सून। सो उसी के लिए वी वर डूइंग दिस ऑफ सीजन एक सक्सेसफुल। एक बार वो एक वेट कैप मैंने अगर मैं टच कर लिया तो फिर मुझे उसके बाद बहुत बहुत स्लाइट इंप्रूवमेंट करने की जरूरत रहेगा, और जस्ट कीप कम्पीटिंग। if it's your day you will win, or else you have to keep on competing। वो होता है एक प्रो शोज और ओलंपियन जब ये हम बोलते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कीपिंग इम्प्रूविंग एट द सेम टाइम। खेलते रहो, कंपटीशन जितना आप खेलोगे उतना समझते जाओगे आप ये गेम को। सो दैट इज द थिंग, बट इट्स वेरी एक्साइटिंग। आई डोंट नो जब, हाँ, तो कमिंग बैक टू द व्लॉग थिंग, मुझे ऐसा लगता था कि लाइक लाइक आई एम इंट्रोवर्ट गाय, मुझे कम, लेकिन मैं बाहर जाके ज्यादा बात नहीं कर पाता हूँ। बट आई फील दैट कि द कैमरा इज समथिंग विच आई कैन जस्ट ओपन द कैमरा एंड जस्ट कीप व्लॉगिंग। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था व्लॉग ऑल्सो, मुझे ऐसा था कि सब कुछ चीजें बताना है, एंड इवेंचुअली
जो भी मेरी चीज़ें लाइफ में हो रही है, आई कैन कीप यू गाइस पोस्टेड। एंड देन एक जो उसी के साथ में जस्ट बीइंग अ नॉर्मल एथलीट, नॉर्मल नॉर्मल किड हु हैड अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग बॉडी बिल्डर, आज वो आईएफबीबी प्रो बन गया है, फिर वो प्रो शो जीतेगा, फिर वो ओलंपिया जाएगा, फिर ओलंपिया जीतेगा, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एवरीबॉडी हैज दैट ड्रीम एंड गोल। तो मैं चाहता हूँ कि एक एक लेओवर, एक ब्लूप्रिंट मैं बना के रखूं डिजिटली, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड ऑफ डिजिटल राइट नाउ, टेक्नोलॉजी एंड स्टफ। मैं चाहता हूँ कि वो एक जो प्लेटफॉर्म पे सब चीजें मैं छाप दूं। अगर मैं 70-80 का भी हो जाऊंगा, मैंने लुक बैक, आई नो दैट कि मैंने क्या क्या किया था। इफ आई हैव माई किड्स एंड माई ग्रैंड किड्स, दे कैन वॉच, गो एंड वॉच एंड सी कि मैंने क्या क्या किया था। मे बी दैट टाइम दैट माइट नॉट बी दैट मच इम्पोर्टेंट, बट स्टिल मैं खुद को बोल सकता हूँ कि आई हैव डन दीज थिंग्स, मैं ऐसे दिखता था। एंड और इफ somebody who wants to reach on that stage, वो जाके देख सकते हैं कि कैसा किया, कैसे किया। और उसके वो जर्नी के दौरान जाते टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड फेलियर्स यू कम अक्रॉस, यू कैन स्टिल surpass that thing. Family problem, financial problem, personal problems, there's a lot of things which come because we are human being. अगर वो नहीं आया है तो then कुछ तो प्रॉब्लम है तुम में। सो आई थिंक उसको सब टैकल करके हाउ यू मूव फॉरवर्ड, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो मैं आपको मेरे पूरे हफ्ते का जो वर्कआउट स्प्लिट है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो मंडे को आई डू चेस्ट एंड ट्राइसेप। चेस्ट का मैं करता हूँ 3 प्रेस मूवमेंट और एक समटाइम 2 ट्राइसेप का एक्सरसाइज। उसके बाद ट्यूसडे आता है मेरा बैक एंड बाइसेप्स। तो बैक के दिन मैं करता हूँ 4 एक्सरसाइज फॉर बैक एंड देन एक बाइसेप का एक्सरसाइज करता हूँ, कभी कभी मैं 2 करता हूँ। अभी मैं ये हफ्ते से मैंने चेस्ट के साथ जो ट्राइसेप होता है मैं एक ही कर रहा हूँ, और बैक के साथ जो बाइसेप्स हो रहा है मैं एक ही कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव अ एंटायर होल आर्म डे जैसे कि आज है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आर्म्स उतना ज्यादा नहीं चाहिए बड़ा, एंड ऑल्सो आई फील दैट कि वो सिमेट्रिकल और प्रोपोर्शनेट है वो, तो आई डोंट वांट टू फोकस टू मच ऑन दैट थिंग। तो चेस्ट एंड बैक है जो कि मेरे को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है। तो वेनेसडे को मैं रेस्ट लेता हूँ, सो थर्सडे को मैं करता हूँ चेस्ट एंड शोल्डर। द मेन इट्स अ शोल्डर डे, बट हमने क्या किया, एक टचअप के लिए हमने चेस्ट को भी डाला है। सो चेस्ट का मैं 2 एक्सरसाइज करता हूँ, 2 प्रेस करता हूँ मैं। एक समटाइम आई डू इंक्लाइन प्रेस विद दैट फ्लैट प्रेस, नहीं तो कभी कभी मैं इंक्लाइन प्रेस करता हूँ, फिर एक डिक्लाइन प्रेस करता हूँ, उसके साथ में एक केबल या पेक डेक फ्लाई करता हूँ। तो थर्सडे को मैं करता हूँ चेस्ट एंड शोल्डर, एंड फ्राइडे को होता है बैक का टचअप। बैक का 2 एक्सरसाइज करता हूँ मैं, लाइक आज मैं दिखाऊंगा आपको। तो दैट विल बी लाइक अपर बैक मूवमेंट होता है और एक रोइंग के लिए होता है। सो अब फिर मैं बाइसेप्स का 2 एक्सरसाइज करता हूँ, बाइसेप का 2 एक्सरसाइज करता हूँ। दैट विल बी इट फॉर टुडे। सो वो होता है थर्सडे को, एंड सॉरी फ्राइडे को। एंड सैटरडे को वी हैव अ होल लेग डे जिसके अंदर क्वाड्स के 2 एक्सरसाइज, हैमस्ट्रिंग के 2 एक्सरसाइज एंड काफ के 1 एक्सरसाइज, बट आई डू 5 to 6 सेट्स ऑफ दैट। एंड बट मेरा काफ काफी अभी ऊपर आ चुका है, बट आई स्टिल नीड दैट कि एक और बार मुझे नेक्स्ट वीक से आई विल बी एडिंग काफ ऑल्सो 2 times, सो दैट वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए। सो एज ऑफ नाउ ये जो पैटर्न है इट्स काइंड ऑफ वर्किंग फॉर मी। अगर आपका लेट्स से अगर आपका आर्म्स वीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि चेस्ट का आप 4 एक्सरसाइज के बदले में 3 कर सकते हो मंडे को, और ट्राइसेप का आप 3 एक्सरसाइज कर सकते हो। और बाइसेप का सॉरी बैक के साथ अब जब बाइसेप करते हो, आप 2 एक्सरसाइज के बदले में 3 एक्सरसाइज कर सकते हो, और बैक का आप 4 से 3 एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके बाद जब आर्म्स डे होगा तो 3 बाइसेप्स का और 3 ट्राइसेप्स का आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका जो वॉल्यूम रहेगा वो आप बढ़ा के रख सकते हो, उसी के साथ में यू कैन गेट मोर फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। सो फ्रीक्वेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बॉडी बिल्डिंग आई फील, बिकॉज बहुत सारे लोगों को रिकवर होना बहुत जरूरी है। बट अगर मैं मंडे को मैंने चेस्ट का किया 6-7 एक्सरसाइज, तो दैट विल टेक मोर टाइम टू रिकवर, जैसे फ्राइडे सैटरडे तक चला जाएगा। तो एंड आई फील दैट कि माई बॉडी वर्क्स बेस्ट व्हेन आई डू ट्रेन। इफ आई हैव अ वीक एरिया, उसको मैं 2 बार ट्रेन करता हूँ, तो इट काइंड ऑफ वर्क्स फॉर मी। सो दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, मंडे का जो 7 एक्सरसाइज करने के बदले में आई एम डूइंग ओनली 4। सो बाकी के जो 3 एक्सरसाइज है वो मैं सेकंड जो मेरा चेस्ट का सेशन होता है उसमें मैं डाल देता हूँ। सो काइंड ऑफ मेरे को रेस्ट भी मिल जाता है, रिकवर भी हो जाता है, बट आई एम ट्रेनिंग देम मोर ऑफन, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाता है। सो इट हेल्प्स मी टू इम्प्रूव। आप लोग भी वैसा कर सकते हो। इफ यू हैव अ वीक
मसल ग्रुप, उसको आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो और यू कैन ट्रेन। आई फील 2 से ज़्यादा अगर आप करोगे तो रिकवरी में थोड़ा सा हैम्पर होगा, स्पेशली आप एक नेचुरल एथलीट हो, आप एक फिटनेस लाइफस्टाइल एक मेंटेन करना चाहते हो। आई डोंट थिंक सो यू शुड बी ट्रेनिंग मोर देन 2 टाइम्स पर मसल ग्रुप इन अ वीक, सो दैट रिकवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका रिकवरी नहीं है, बहुत स्लो है, आप एक ही बार करो, यू नो। अगर अगर आप 2 बार करना चाहते हो तो फिर 2 एक्सरसाइज करो एंड देन उसको पुश करो टू द फेलियर, एंड देन 2-3 दिन के बाद रिकवर होने के बाद फिर आप 2 दिन के बाद फिर उस मसल को 2 एक्सरसाइज के दौरान आप ट्रेन कर सकते हो। समथिंग व्हिच एक्चुअली वर्क फॉर मी एंड एज ऑफ नाउ इट्स वर्किंग फॉर मी। तो मैं बस मेरा जर्नी मैं शेयर कर सकता हूँ, ये आपको बता सकता हूँ, तो आप लोग भी वो फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, सो विल गो टू द जिम टुडे क्विकली। प्री वर्कआउट लिया है, किक इन होने लगा है, सो विल ट्राई टू गो एंड टेक सम गुड आर्म सेशन। और इसके अंदर मैंने डाला हुआ है EAA, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नमक डालने वाला हूँ, बिकॉज हम क्या सोचते हैं पानी पी लो तो आपका थकावट दूर हो जाती है, बट जब तक आपके पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं रहेगा तो यू विल नेवर रिकवर फास्टर, यू विल स्टिल बी वेरी मच टायर्ड, वो एनर्जी नहीं रहेगा। सो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप एक थोड़ा सा, एक 1 ग्राम भी नहीं बोलूंगा, आधा ग्राम सॉल्ट डालो वर्कआउट के इंट्रा वर्कआउट में, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सी यू गाइस इन द जिम। Alright guys, so started with our back session, and ये जैसे second सेशन है वीक का, सो वी स्टार्टेड विद लैट पुल डाउन न्यूट्रल ग्रिप। इसका हमने किया 3 सेट और ये वॉल्यूम सेशन है। बेसिकली आई डू 15 to 20 रेपिटेशंस और इसका हमने किया 2 से 3 वर्किंग सेट एंड विद मैक्सिमम कंट्रैक्शन एंड कीपिंग द फॉर्म टाइट। और सेकेंड एक्सरसाइज था अगेन बेंट ओवर रो, कीपिंग द एल्बोज रिवर्स, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोअर लैट्स पे फोकस होता है और अपर बैक भी हो जाता है। बट द प्रायोरिटी वॉज टू गेट मैक्सिमम स्क्वीज एंड कंट्रैक्शन। 15 से 20 रेपिटेशंस किया। देन वी स्टार्टेड विद आवर बाइसेप्स। बाइसेप्स का था हैमर कर्ल, जो कि ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं आप, डबल साथ में डबल हैंड भी कर सकते हैं। इसका वी डिड अराउंड 2 सेट्स, अराउंड 12 to 15 रेपिटेशंस। देन वी डिड बाइसेप कर्ल, जो कि पुली वाला है। आई ट्राई टू टेक जिगजैग बार बिकॉज इससे मुझे रिस्ट पेन नहीं होता है। एंड वी डिड अगेन 2 सेट्स, 12 to 15 रेप, कीपिंग द कंट्रैक्शन कंट्रोल में करो जो भी एक्सरसाइज व्हेनेवर यू डू इट। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज वाज ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स का हमने किया 2 एक्सरसाइज। दिस वाज द फर्स्ट एक्सरसाइज, रोप पुश डाउन। वी डिड अगेन 12 to 15 रेप्स, 2 सेट किया। इसके बाद हमने किया सिंगल आर्म पुल डाउन, जो कि मैंने शूट नहीं कर पाया, सो दैट आल्सो 12 to 15 रेप्स। हो गया कंप्लीट, हैड अ क्रेजी वर्कआउट। मुझे कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि मेंटली मैंने मेरा 100% दिया है, बट फिजिकली आई फील दैट 10% आई कुडंट पुश इट बिकॉज आई हैड दैट कंजेशन थोड़ा सा, तो हैड अ लिटिल ब्रीदिंग इशू while pushing that limit. So anyway, I gave my best. So no regret. Many which ways, we'll go and have the post-workout shake. All right, guys. So we are back home. I just had my protein shake, and उसी के साथ में had some glutamine also for the recovery. And उसी के साथ में we just got some. हर 10 दिन में मैं चेक इन करता हूँ कोच के पास, फोटोज जो है भेजता हूँ टू गेट द चेक इन डन। तो कुछ भी अगर चेंजेस है तो ही विल टेल मी टू अपडेट एंड देन we'll move it forward. So we have some rice, palak, and chicken, and I'm gonna mix it all together. थोड़ा सा fats डाला हुआ है. I've been using this extra virgin pure premium olive oil. So having the rice and chicken with some palak. This is the best meal I feel. One of the favorite meal for my of the day. मुझे आज कुछ कन्फेस करना था। आज मैं जब जिम गया था, आई वॉज नॉट मच एक्साइटेड। आई मतलब जिम जाते टाइम मुझे पता नहीं, आई थिंक मे बी अंदर थोड़ा सा तबीयत खराब जैसा, थ्रोट पेन की वजह से क्या होता है कि मैं जब भी एक सिप ले रहा हूँ पानी का, मुझे बहुत यू नो यहाँ पर थोड़ा दर्द हो रहा था। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आई एम जस्ट गेटिंग इरिटेटेड। तो मैं जब जिम के लिए निकल रहा था, आई वॉज नॉट एट ऑल उतना मोटिवेशन नहीं था कि उठूं मैं प्री वर्कआउट लेके। नहीं तो फिर एवरी सिंगल डे आई एम लाइक लुकिंग फॉरवर्ड कि अरे आज आर्म्स है, आज चेस्ट है, ये सब चीजें वर्कआउट है, तो प्लान करो ये सब चीजें। बट आई एम नॉट सेइंग दैट कि मैंने किया नहीं। सो आई वाज माय मोटिवेशन लेवल वाज जीरो एंड आई थिंक आई डिडंट फील लाइक गोइंग। आई जस्ट इसलिए जब मुझे
मन नहीं करता है जाने का, और वो एक फेज रहता है कि हाँ मतलब यार आज स्किप करूँ क्या, ऐसा एक थॉट प्रोसेस आता है, तभी मैं तुरंत प्री वर्कआउट ले लेता हूँ। तो क्या होता है कि प्री वर्कआउट लिया है तो आई हैव टू गो टू द जिम नो मैटर व्हाट, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू गो, जब तक अगर प्री वर्कआउट का जो किक होगा फिर मुझे पसीना छूटेगा, आई विल बी इरिटेटेड मोर, सो रादर यू नो उस फेज में जाने से अच्छा है कि मैं प्री वर्कआउट डाल देता हूँ। तो आई एम लाइक ओके आई हैव टू गो टू जिम नाउ, सो तो आई वाज लाइक कि जब जिम पहुंचा, स्टार्ट किया वर्कआउट, ट्रस्ट मी आई वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू बी देयर इन द जिम टू पुश माई सेल्फ। जब भी एक चीज खराब होता है ना तो सब चीजें खराब होने लगता है, लाइक आई गेट इरिटेटेड, कुछ कुछ पुरानी बातें याद आती है, फिर कुछ चीजें सही नहीं हो रही तो हमको ऐसा लगता है कि यार मेरा मेरा जिंदगी बहुत खराब हो रही है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा कुछ भी चीजें सही नहीं हो रहा है, ना मेरा काम चल रहा है, ना पैसे आ रहे हैं, ना कुछ कुछ भी चीजें ढंग से नहीं हो रहा है, ऐसे लगने लगते हैं। तो दैट इज द टाइम वी नीड टू काम आवर सेल्फ डाउन एंड आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि वो टाइम पे हम भूल जाते हैं खुद को कि यार खुद को कोसते रहते, ब्लेम करते थे, नेगेटिव हो जाते। तो वो टाइम पे बस मैंने खुद को ये बोला कि आज तू जहां पर भी है, इट्स बिकॉज ऑफ गॉड्स विल, और उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि तुम्हारे जगह पे रहे और दे वांट टू गिव देयर बेस्ट, सो यू हैव, गॉड हैज गिवन यू दैट अपॉर्चुनिटी टू गिव योर बेस्ट। इतना दूर हम पहुंच गए हैं, यू कांट लू या वेस्टिंग योर वन ऑफ द डेज ऑफ टू बिकम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। सो आई थिंक वो मैं दिमाग में रखता हूँ, एंड आई जस्ट वांटेड टू गिव माय बेस्ट। इफ इट्स वर्थ, गो इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी करो, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी हैविंग दैट विल दैट कि यार मैंने मेरा 100% दिया, यू शुड बी सेटिस्फाइड। मैं आई टेल माय यंगर ब्रदर दैट व्हाटएवर यू वांट टू बिकम, यू कैन डू इट। जब तक if you have a doubt, if you have a problem, if you are confused in your life or something, with my experience, मेरा जितना experience है मैं तुझे help कर सकता हूँ या बता सकता हूँ, advice दे सकता हूँ, if you want to if you want that advice, but उसमें भी implement करना तुम्हारे ऊपर है कि उसमें भी implement करना तुम्हारे ऊपर है, सही या गलत है वो सोचना तुम्हारे ऊपर है, उसके बाद you take a decision and move forward। तो मैं वही बताऊंगा कि at the end of the day we are there। अगर आप लोग भी कुछ भी you are going through, you can always comment down below। I always want to help guys who is in that phase, because I think we all are in this together no matter what। मैं ये सोचता हूँ कि I was a person who was like a lower middle class family, coming from a lower middle class family टू अ मिडिल क्लास। हमारा सपना जो रहता है ना, जो मिडिल क्लास फैमिली वाला, वो सपना कभी ऐसा जल्दी नहीं मिलता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इतना टाइम हो गया यार, कुछ मिल नहीं रहा। समटाइम दैट वर्थ, दैट वेट इज ऑलवेज द वर्थ, बिकॉज when you are a middle class family you don't get things very quickly, it takes time because you don't have that upper hand, नहीं है कि ऊपर वाला एक सोने का हाथ, किसी का हाथ तुम्हारे ऊपर रखा हुआ नहीं रहता है। तो यू नीड टू फिगर आउट कि तुम्हारा खुद का हाथ रो, ऊपर वाले का हाथ रहता है, एंड देन यू नीड टू फिगर आउट व्हाट यू वांट इन लाइफ, हाउ टू डू दैट थिंग। लाइक इफ यू आस्क मी, मेरे पूरे खानदान में कोई जिम में गया नहीं है, ना आज भी जाता है, ना मुझे लगेगा मुझे पता भी नहीं है कि आगे जाएगा भी ना। ना मम्मी के ना पापा के कोई भी आज तक जिम में नहीं गया। सो आई वाज द वन पर्सन हु वेंट टू द जिम, फिगर्ड आउट कि कैसा होता है ट्रेनिंग, कैसा होता है डाइट, कैसा होता है रिकवरी, कैसे होता है कंपटीशन। तो कंपटीशन का इज लाइक होल डिफरेंट पैकेज और डिफरेंट लेवल जिसमें मैं गया था। बट इफ यू सी मी, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आप लोग खुद को पूछ के देखो कि व्हाट इज दैट वन वर्ड, दैट व्हाट इज दैट वन वर्ड डिस्क्राइब्स यू। आस्क योरसेल्फ। मैंने वो क्वेश्चन खुद को पूछा था कि what is that one word describes me, was obsessiveness। So I was that one person who was obsessive about this craft of bodybuilding। और वो जो बॉडी बिल्डिंग का जो क्राफ्ट है उसको मैं कितना बेहतर करते गया, बिकॉज आई एम जस्ट नो बडी, like normal guy who comes from, my dad was a worker in a company, my mom was a housewife, and just जो नॉर्मल लोग जीते थे वैसे ही जीते थे। तो ये मैं बता रहा हूँ कि आपका लाइफ में तुमको क्या चाहिए वो डिसाइड करना जरूरी है, और वो जो क्राफ्ट आपने जो ढूंढा है उसको बोलते हैं ना, डायमंड को तराशते रहो, जितना आप तराशोगे वो कुछ अलग बन के निकल जाएगा। सो आई यूज टू मैसेज पीपल, सर्टन पीपल, और मुझे रिस्पॉन्ड नहीं आता था कि यार मुझे, एंड आई वॉज दैट किड हु इज लाइक करना है, भरा पड़ा है कि मेरे को करना है, ये करना है, वो करना है, कैसे, पर कैसे करूं कैसे।
फिर मुझे समझ में आ गया कि जब आई एम श्योर आप लोग में से भी जो भी देख रहे होंगे उन लोग इस दौरान गुजर रहे होंगे, ताकत है अंदर, एनर्जी है, भरा पड़ा है, कैसे करूं पता नहीं है, लाइक करना बहुत कुछ है पर कैसे करूं वो नहीं पता है ना। जस्ट पुट योर सेल्फ आउटसाइड। मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं 1990 का आदमी हूँ। मैं ये बताऊंगा कि 2010 में भी टेक्नोलॉजी वॉज जस्ट ग्रोइंग अप, बट आई डेंट हैव दैट मच मीन्स, बट स्टिल whatever I would have, I did that. बट आज की डेट पे आपको 6,000 7,000 में आपको फोन मिल जाता है, ठीक है, जिसके अंदर इंटरनेट अनलिमिटेड होता है। विद दैट फोन यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। नहीं है वो मीन्स नहीं है, मैं आज जहाँ रह रहा हूँ, जिस तरह मैं रह रहा हूँ, वेरी हैप्पी विद दैट। अगर मैं आपको ये चीज बताऊंगा, यू विल आस्क मी दैट कि यार यार आप तो आई बी प्रो, आप ऐसे कैसे क्या। नो, दिस इज नॉट माई लाइफ। दिस इज पिक्चर बन रही है। पिक्चर बनने का जो माहौल, जो एटमॉस्फेयर रहता है वो बहुत खराब रहता है। तो पिक्चर बन के जब बाहर आता है तो कुछ अलग बन के आता है। तो दिस इज अ फेज ऑफ, ये बन रहा है तो ये रहा है, तो मूवी बन रही है तो बहुत सारी चीजें, लोग आते हैं जाते हैं, पैसा आता है पैसा नहीं आता है, बहुत सारे परेशानियां होती है, सब चीजें होती है। बट एट द सेम टाइम अगर आप उस गोल के ऊपर आप अगर उस गोल को देखे रहोगे, यू विल रीच टू दैट पॉइंट वन डे, नो मैटर व्हाट। सो आई ओवर एंड ओवर मैं ज्यादा प्रेशर देता हूँ ऑन 2 पॉइंट, इज हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रखो, हार्ड वर्क रखो, trust me, you will go a long way no matter what. I'll have this post workout meal and had a great day. I hope कि कल परसों तक मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा। कल है मेरा लेग डे and Sunday will be a rest day. So yeah guys, that's it for today. Hope you guys liked the video. पसंद आया है तो like, subscribe and comment down जो भी questions है। Wolf is still hungry and on a hunt. I'll see you guys in the next video. Until then, Wolfgang in